नमस्कार दोस्तों, अभी के टाइम में मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। दोस्तों अभी काफ़ी न्यूज़ वायरल है कि भारत में अब मोबाइल फ़ोन मात्र लोग 2 घंटा ही चलाएँगे और मात्र मोबाइल फ़ोन को 2 घंटा ही यूज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि क्या ये न्यूज़ सच है या फेक है। तो दोस्तों हम सारी बातों को चर्चा करेंगे और आज आपको ये भी बताएंगे कि मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन रिपोर्ट क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अभी खबरों में ये चल रहा है कि मोबाइल फ़ोन भारत में अब 2 घंटा को सीमित किया जाएगा, यानी कि आप दिन में किसी भी टाइम में 2 घंटा आप मोबाइल चला सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन देखने नहीं दिया जाएगा या आपका मोबाइल उसके बाद और फंक्शंस नहीं करेंगे। दोस्तों ये रिपोर्ट कितना सही है कितना गलत है, चलिए इसकी पूरी खुलासा हम लोग कर लेते हैं। काफ़ी वायरल हो रहा है ये। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी रोज़मर्रा के जीवन में बिना मोबाइल के जो है काम नहीं चलते। लेकिन दोस्तों जितना मोबाइल फ़ायदा करता है उतना ही नुकसान करता है। अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो आपके दिन के जो प्रोडक्टिव टाइम होते हैं उसमें से दोस्तों आप अपना प्रोडक्टिव टाइम में 15% केवल मोबाइल चलाकर ही बिता देते हैं। कई लोगों को तो देखिए टाइमिंग तो 7-7 8-8 घंटा उनका मोबाइल फ़ोन चलते रहता है और उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दोस्तों इसके कई सारे दुष्परिणाम होते हैं। सबसे पहले दुष्परिणाम होता है कि आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। आपकी जो बोधगम्यता है, आपकी सोचने और समझने की जो शक्ति है वो एकदम बेकार हो जाएगी और आपको बात बात पर बहुत ही गुस्सा आने लगेगा, जिससे आपका आर्थिक दैनिक जीवन सारा खराब हो जाएगा। अगर आप एक छात्र हैं तो एकेडमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि आपके पढ़ाई लिखाई पर जो है रुझान है वो कम हो जाएगा। और दोस्तों जिसके वजह से आप गंदी गंदी चीज़ों पे एडिक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप मोबाइल्स देखेंगे तो अमूमन लोग आजकल रील्स देखते हैं और रील्स देखने के चक्कर में दोस्तों क्या होता है कि हमारे ब्रेन को बैठकर रिलैक्स मिलता है, जिससे हमारे ब्रेन को डोपामाइन मिलता है और अधिक मात्रा के डोपामाइन डिमांड करने के लिए ये आपसे मोबाइल और दिखवाएगा और आपका 7 से 8 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं हेल्थ इशू का। दोस्तों लंबे समय बैठने के वजह से आपका जो स्टोमक है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा और आपका इंटेस्टाइन जो है वो श्रिंक करने लगेगा। यानी श्रिंक करने का मतलब ये है कि डाइजेशन पावर उसका घट जाएगा। ऐसा माना जाता है दोस्तों, या तो अगर आप दुबले पतले हैं तो आपका इंटेस्टाइन बैठने लगेगा, या अगर दोस्तों आप पहले से ही ओबेस्ट हैं, पहले से आपका भारी शरीर है, तो आप और भारी हो जाइएगा, जिससे आपको कई सारे हेल्थ समस्या हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा रिलेशनशिप इशू भी हैं, जिस मतलब जो मोबाइल के चलाने के दुष्परिणाम है कि आपके रिश्ते में दरार आ जाएंगे। जैसे आपके परिवार के व्यक्ति, आपके माता पिता आपको कुछ अच्छी बातें समझा रहे होंगे लेकिन आप हूँ करके मोबाइल चलाने में व्यस्त होंगे, जिसके वजह से दोस्तों आपका जो है सारा इम्पैक्ट खराब हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल एक और समस्या का घर है, वो है एक्सीडेंट और सेफ्टी को लेकर। दोस्तों कई बार हम देखते हैं मोबाइल चलाने के चक्कर में लोग गाड़ी से टकरा जाते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्घटना भी हो सकता है। अब हम अपने उस मुद्दे पे आते हैं कि क्या ये बात सच है कि भारत में 2 घंटे तक मोबाइल चलाने ही केवल दिया जाएगा। दोस्तों अगर ये बात सच होता तो हमें बहुत खुशी होती, क्योंकि दोस्तों मोबाइल अब बहुत गंदे तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारा दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। देखिए ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं दोस्तों, ये न्यूज़ है जापान का। दोस्तों हाल फिलहाल में टोक्यो में एक प्रपोजल लाया गया कि भाई साहब मतलब एक रूल होगा कि आप दिन के 2 घंटे ही केवल मोबाइल चला पाएंगे प्रत्येक दिन। इसका मेन मुद्दा क्यों 2 घंटा ही मोबाइल चलाने की बातें क्यों की गई है, क्योंकि दोस्तों ये आपका जो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम को घटाना चाहते हैं और आपको फिजिकली और मेंटली जो है थकाना नहीं चाहते, क्योंकि दोस्तों मोबाइल चलाने से हम फिजिकली भी मेंटली भी दोनों तरह से परेशान हो जाते हैं। दोस्तों ये प्रपोजल जो है ये चिल्ड्रेन जो जिन बच्चों का उम्र 6 से 12 साल के बीच में, उनका स्क्रीन टाइम 9 PM के बाद नहीं होना चाहिए, यानी रात 9 बजे के बाद उन्हें मोबाइल चलाने को नहीं मिलेगा। उससे पहले ही जो मोबाइल अगर चलाना चाहते हैं तो चला लें। और दोस्तों अब इस प्रपोजल के हिसाब से ये कहा गया कि जो बड़े लोग हैं उनको 10 PM तक अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना चाहिए या मोबाइल को अपने से दूर रखना चाहिए। हालांकि ये बात पर अभी पुष्टि नहीं हुई कि किसी व्यक्ति पर जो है जोरदार असर डाली गई है। ये जो रूल है नागरिकों को क्या करेगा कि मोबाइल को चलाने के ऊपर बहस करने और सोचने के लिए बाध्य करेगा। दोस्तों अभी एक कमेटी बनाएगी जो रिव्यू कर रही है इस बिल को, और इस वोटिंग अगर होने के पश्चात तो दोस्तों ये लागू भी हो सकता है। तो दोस्तों भारत का मैटर नहीं है, ये मैटर दोस्तों है जापान का। जापान में ऐसा नियम लाया जा रहा है और ऐसा लाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जापान जो है टेक्नोलॉजी इन रिच कंट्री है। तो
जापान में ये संभव है, भारत में भी अगर ऐसा होता कुछ नियम तो दोस्तों हम अभी भारत की यूथ को बचा सकते थे, क्योंकि अभी ज़्यादातर यूथ मोबाइल को, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर को ही सब कुछ मानते हैं। तो ये फॉलोअर की बातें जब तक रहेगी तब तक परेशानियाँ बढ़ेगी, लोग एकेडमिक परफॉर्मेंस और अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको इस पर क्या राय है जब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस प्रकार से हम अपने मोबाइल टाइमिंग को घटा सकते हैं और क्या क्या हम लोग जो है कदम उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।